हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जेईई मेन 2025 का लिमिट्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है कि लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 एंड एफ ऑफ 2x माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर इफ लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 पावर n इज इक्वल टू g ऑफ x देन sigma of g of r square where r varying from 1 to 10 is equal to। तो एक काम ही करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर टेलीस्कोपिक सीरीज़ इसका यूज़ कर लेंगे और ऐसा करने के लिए एक काम ही करते हैं। इस कंडीशन का मतलब कंडीशन ऐसे दी गई थी एफ ऑफ 2x माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू x। तो अब इसमें करते ये है कि सक्सेसिवली x के प्लेस पर हमेशा x/2 पुट करते चले जाते हैं। तो जैसे पहली बार x के प्लेस पर x/2 पुट किया तो ये अपने को मिल जाएगा fx देन माइनस एफ ऑफ x/2 और ये मिल जाएगा अपने को x/2 का होल स्क्वायर। इनफैक्ट ये x गिवन था तो यहाँ पर छोटा सा एक करेक्शन कर लेंगे। ये x स्क्वायर नहीं था, ये अपने पास x दिया गया था तो ये आ गया x। फिर जैसे ही फिर से यहाँ पर मतलब ये जो रिजल्टेंट आया यहाँ पर x के प्लेस पर अब x/2 पुट कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ पर x के प्लेस पर x/2 पुट किया गया तो ये रिजल्टेंट देगा f ऑफ x/2 माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर इज इक्वल टू x के प्लेस पर x/2 रखा तो x/2 का होल स्क्वायर। फिर जैसे ही यहाँ पर फिर से x के प्लेस पर x/2 लिखा तो नेक्स्ट टर्म अपने को मिलेगा एफ ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर देन माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू ये मिल गया है एफ ऑफ इनफैक्ट x डिवाइडेड बाई 2 क्यूब। अच्छा, अब यही प्रक्रिया कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो फिर फर्दर यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो अपने को लास्ट में मिल रहा होगा कुछ ऐसे मिलेगा x डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n माइनस 1 देन माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 पावर n और ये मिल जाएगा x डिवाइडेड बाई 2 पावर n। तो अब एक काम करते हैं, ये जितने भी रिजल्ट्स आए हैं इन सभी को कॉलम वाइज ऐड कर लेते हैं। तो जब सभी को ऐड किया जाएगा तो ये डायगोनल टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये जो लास्ट टर्म दिया गया है इसका लास्ट टर्म का जो प्रीवियस टर्म है यहाँ पर किसी एक टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो जो टर्म्स बचेंगे वो टर्म्स होंगे लेफ्ट हैंड साइड से एफ एक्स और ये नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 पावर n। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड पर अपने को मिला है सिर्फ और सिर्फ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 पावर n और राइट हैंड साइड पर इन सभी टर्म्स का समेशन। तो राइट हैंड साइड पर अपने को मिल रहा है x/2 फिर x/2 स्क्वायर फिर प्लस x/2 पावर 3 एंड फाइनली x डिवाइडेड बाई 2 पावर n। तो अब जैसे ही इन सभी को मतलब अगर राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया जाए, इनफैक्ट देखो हुआ ये था कि जो लेफ्ट हैंड साइड दिया गया इसको gx बोला गया क्वेश्चन में। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो gx अपने को मिल रहा है इस सीरीज़ का समेशन अप टू n टर्म्स। फिर यहाँ पर बोल रहा था कि n इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। तो इफ़ेक्टिवली अगर यहाँ पर x को कॉमन कर लिया जाए तो फिर हो ये रहा था कि ये ऐसे लिखा हुआ है 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर फिर प्लस 1/2 क्यूब और ये आ गया है अप टू n टर्म्स। तो अब एक काम ही करते हैं, जैसे ही दोनों तरफ लिमिट को अप्लाई कर दिया मतलब लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी अगर इसकी बात की जाए और इनफैक्ट हुआ ये था कि अकेले इसको gx नहीं बोला गया था, जब लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी हुआ था तब इसको gx बोला गया था। तो इसको फर्दर जैसे ही अब दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करेंगे मतलब यहाँ पर यही वाला टर्म लिखा हुआ है ये वाला टर्म। तो अब जैसे दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दी तो लेफ्ट हैंड साइड तो बन गया है gx और राइट हैंड साइड ये बन गया है x टाइम्स लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी और ये अपने को मिल गया है 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो कुल मिला के ये एक इनफाइनाइट जीपी मिली। इस इनफाइनाइट जीपी का सम अपने को इवेलुएट करना है तो x तो एज इज रहा। अब इसका फर्स्ट टर्म अगर देखा जाए तो ये 1/2 है। कॉमन रेशियो की बात की जाए तो कॉमन रेशियो भी 1/2 है तो ये मिला 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो x टाइम्स 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 तो ये दोनों ही टर्म्स कैंसिल हो गए।
तो यहाँ से जी एक्स अपने को एक्स मिल चुका है। अब जी एक्स जैसे ही एक्स आया तो यहाँ से जी ऑफ आर स्क्वायर ये बन गया है आर स्क्वायर। फिर अपने को इस सीरीज़ का सम इवेलुएट करना था। तो इफेक्टिवली यहाँ पर अपने को इवेलुएट करना है सिग्मा ऑफ आर स्क्वायर वेयर आर वेरिंग फ्रॉम 1 to 10। तो अब इसकी वैल्यू अपने को मिल जाएगी n+1 2n+1/6। तो n के प्लेस पर तो 10 हो गया, तो 10+1 और फिर नेक्स्ट 2 टाइम्स 10+1 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बना है 10 और ये 11, फिर ये बन गया है 21 और डिवीज़न में आ गया 6। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा 2 5 जा एंड 2 3 जा और फिर 3 7 जा। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये 35 मल्टीप्लिकेशन 11 मिल गया। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए ये 35 मल्टीप्लिकेशन 11, तो ये अपने पास आ जाएगा 35 एंड 35। तो ये फाइनली बन जाएगा 5 8 एंड 3 मतलब 385 एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है।